गरिमा जी, आपको क्या लगता है कि आधुनिक भारत के भगवान को कोई गाली दे, कोई उसको अपमान करे, उनका अपमान करे, तो क्या आम आदमी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी मौन धार ले, कुछ ना कहें? आज ये जो हरकत अमित शाह जी ने कही, हमें पता है कि कई सालों से भाजपा, जब से उनका जन्म हुआ है तब से वो अंबेडकर जी से नफरत करती आई है। हम्म। कहना कुछ और है, लेकिन अंदर की भावना हम सब जानते हैं। और जब वो भावना बयां वर्ड्स में निकलकर बाहर आई, तो इसके बदले कि चलो आप माफी मांगे, अपने शब्द वापस ले ले और फिर सदन को चलने दे, हम्म। आप माफी नहीं मांग रहे हो। आप एक आप बस अपने आप को डिफेंड करते जा रहे हो। तो ये जो काम अमित शाह जी ने किया है, इसका जवाब देना, मैं नहीं कहता हूं इसको पार्टी के रूप में देखना चाहिए। आम आदमी हम्म। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी, हम अपनी बात रखेंगे। मुझे लग रहा है कि देश का जन जन, और हम्म। केवल दलित समाज नहीं है, केवल दलित समाज के आइकन नहीं है अंबेडकर जी, पूरे देश के आइकन है। तो मुझे लग रहा है कि लाखों करोड़ों लोग इससे आहत हुए हैं इनके हम्म। बयान से। नहीं, और अभी लोकसभा अब चुनाव में पूरे विपक्ष ने ड्राइव बनाया जिसमें आरक्षण विरोधी है बीजेपी, संविधान विरोधी है बीजेपी, तब इतना प्रोएक्टिव मोड अरविंद केजरीवाल का नहीं दिखा। अब जब बिल्कुल मुहाने पर दिल्ली इलेक्शन है, तब प्रोएक्टिव मोड में अगर आएंगे अरविंद केजरीवाल गरिमा तो जी, 12 सीटों का बहुत सवाल अच्छा, तो उठेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पूरे लोकसभा चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल जी कहां थे? हाँ। अधिकतर हाँ। जेल में रखा था इन लोगों ने। बाबा साहेब के संविधान की हत्या करके आप एक नेशनल लीडर को की कैंपेनिंग नहीं करने देते हो। हाँ। वो मुश्किल से आखिरी के 15-20 दिन सुप्रीम कोर्ट हाँ। ने जब उनको बड़ा बुला सुनाया, तब वो बाहर आए और कैंपेनिंग करी। और दिल्ली में हमने कैंपेनिंग करी ज्यादातर। लेकिन बात आज ये है कि जो इतना बड़ा अपमान हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर जी का, तो आम आदमी पार्टी जरूर आवाज उठाएगी। और जो काम, देखिए, बाबा साहेब का सपना था कि जो एजुकेशन उनका, सबसे उनको पता था कि अगर समाज कैसे आगे बढ़ेगा, एजुकेशन से आगे बढ़ेगा। हम्म। उस पर हम लगातार काम करते हैं। इनफैक्ट अंबेडकर जी की जो तस्वीर है, वो आपको दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में मिलेगी। भगत सिंह जी की तस्वीर और अंबेडकर जी की। तो शुरुआत से हम उनके जो उनकी गाइडेंस है, उनका जो विजन है, उस पर हम अमल करते हैं। और आज जो हमने स्कीम लॉन्च करी कि जो भी दलित वर्ग का बच्चा है, अगर वो बाहर, बाबा साहेब ने एक नहीं दो दो पीएचडी हासिल करी, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और लेकिन आज अगर कोई सोचता भी है कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा, आपको क्या नॉर्मली सुनाई देता है गरिमा जी? यही कि फला फला इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा बाहर मास्टर्स करने गया, पीएचडी करने गया, या फिर कोई बड़े नेता का बच्चा चला गया। ये सारे भाजपा के नेता हैं, उनके देख लीजिए, सारे बेटे बेटियां, पोते वगैरह सारे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर दलित वर्ग का बच्चा आज पढ़ना सोचता भी है, एडमिशन भी मिल जाता है, तो उसका पैसा कौन देगा? नहीं, ये एक सवाल, मात्र सरकार है। जिसमें तो हम ये केवल सवाल बात नहीं तो करते, ये हम सवाल काम तो करते हैं। जायज है कि भाई दिल्ली का इलेक्शन है। एक मुख्यमंत्री जो तकरीबन 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन जो 11 साल से दिल्ली के शासन पर काबिज हैं, वो अगर एन इलेक्शन से पहले, जब लिटरली आम आदमी पार्टी एक क्राइसिस में है सीट मैनेजमेंट के, तब 12 सीटों का गणित साधने की कोशिश अम्बेडकर के बहाने। ऐसी कोई बात नहीं गरिमा जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी का आप ट्रैक रिकॉर्ड लिख लीजिए दिल्ली में, क्या हमने शिक्षा के मुद्दे पे क्या अभी काम करना शुरू किया? नहीं। सब जानते हैं कि सबसे प्रथम अगर हमने प्रायोरिटी दी है पिछले 10 साल में, वो सरकारी स्कूल को दी है और शिक्षा को दी है। इससे पहले भी हम कई साल पहले एक जय भीम मुख्यमंत्री योजना लेके आए थे, जिसके तहत यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर कोई भी एससी एसटी वर्ग के लड़के लड़कियां तैयारी करना चाहे, तो हम उनका खर्चा उठाते हैं। तो बार बार हम इस पे काम कर रहे हैं। आज भी जो हमने घोषणा की, वो उसी एंगल से करी। लेकिन आज मेरे ख्याल से ये सवाल देश के हर नागरिक के लिए खड़ा हो जाता है कि अब साफ हो गया है भाजपा का चेहरा कि वो बाबा साहेब से नफरत करते हैं। अब देश की जनता और दिल्ली की जनता को तय करना है, आपको भाजपा से प्यार है या बाबा साहेब से प्यार है। हाँ, क्योंकि तो ये जिसमें दोनों एक नहीं लेकिन है। पेच, ये राजनीति का खेल इतना सरल नहीं होता। और असल गणित ये है क्या कि लड़ते हुए तो दिख रहे हैं बीजेपी से, अमित शाह के खिलाफ बिगुल फूकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असल में ये लड़ाई कांग्रेस से भी है क्या अंदर खाने? बीजेपी की तो 2 सीटें 2008 में थी और 2 ही सीटें 2013 में थी। असल लड़ाई कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि भाई अगर मजबूत हो गई कांग्रेस, नीली साड़ी पहनकर प्रियंका गांधी आइकॉन बन गई, राहुल गांधी बन गए, तो कहीं वापस वो 9 सीटें ना समेट ले।
ये भी खेल है क्या जसवंत? गरिमा जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए और 100 लोगों से बात कीजिए और पूछे कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। आज की तारीख में यस, भाजपा हमारा ऑपोजिशन है, भले उनकी सीटें 8 सीट हो 70 में से, हम किसी भी चुनाव को कम नहीं आंकते, हम अपना चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन चुनाव अपनी जगह है। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि अगर आधुनिक भारत के भगवान को अगर आप उनका अपमान करेंगे तो हम चुप नहीं रहने वाले हैं। और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, मुझे खुशी कि सारे विपक्ष के नेता एक साथ हो गए। देखिए, सारी चीज एक तरफ है, लेकिन कुछ चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर और आप गांधी जी हो गया या फिर जवाहरलाल नेहरू जी हो गए या बाबा साहेब अंबेडकर हो गए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को आजाद किया था। उनके विजन से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बहुत सारी आज जो हम सांस जी पा रहे हैं, इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह पा रहे हैं, तो उनके काम के बदौलत। तो ये हम लेकिन अरविंद केजरीवाल माहिर खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के जैस्मिन, साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। इस बात को तो आप भी मेरे ख्याल से स्वीकार करेंगे कि मौके पर चौका जड़ने की जो कला आज दिखी अरविंद केजरीवाल में। देखिए, मौके पर अगर काम करना सारी पार्टियां सीख जाए तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम केवल बयानबाजी नहीं करते हैं, इसलिए आज की घोषणा महत्वपूर्ण है। हम इसकी निंदा तो कर ही रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन आज हमने एक नई स्कीम घोषणा करके यह भी साबित कर दिया कि हम काम की राजनीति में विश्वास करते हैं। केवल बात करना, टोकना, खींचना वो हमारा मकसद नहीं है। तो कांग्रेस भी क्या, कांग्रेस का जो ड्राइव चल रहा है, कांग्रेस जिसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, साथ खड़े हैं कांग्रेस के कि बाबा साहब अंबेडकर के, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव बना रही है कि सबसे ज्यादा अपमान तो कांग्रेस ने किया। आपका हाथ किसके साथ? नहीं, ये मुद्दा ना कांग्रेस का है ना आम आदमी पार्टी का। ये हर एक देशभक्त का मुद्दा है जिसको आहत हुई है कि बाबा साहेब अंबेडकर को भरी सदन में अमित शाह जी ने उनका अपमान किया। हम केवल अपना जो रिएक्शन है, हम अपना इमोशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं और हम ये आवाज उठाते रहेंगे। इसमें कांग्रेस के साथ, मतलब मेरे ख्याल से इनको इस लेंस में देखना नहीं चाहिए। जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। भले चुनाव आज हो ना हो वो अलग बात है। लेकिन ये बच्चे जिन्हें आप भेजेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, भाई ये तो 4 महीने पहले भी थे, 6 महीने पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे। लेकिन मनोज सिंह काका, सवाल ये भी है क्या कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दलितों के आइकॉन बन गए तो अखिलेश यादव का क्या होगा? और ये भीतर ही भीतर दलितों के नाम पर अपनी अपनी पाई